Hi everyone, this is lecture number 4 of some basic concept of chemistry और आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं इम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। राइट, तो देखिए इम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास है। सबसे पहले हम यहाँ पर इन टर्म्स को समझते हैं कि इम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पीरिकल फॉर्मूला की। ठीक है, तो किसकी बात करते हैं? इम्पीरिकल फॉर्मूला की। तो देखिए इम्पीरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, क्या होता है? इम्पीरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, एंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड में। ऐसे समझ नहीं आता है ना, कि मैं बोल रही हूँ ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक एग्जांपल पहले हम डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमें जो नॉलेज है, हमें जो पता है क्या है, जैसे कि आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज सभी को पता है ना? क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6, C6H12O6 ये है। तो इसका जो आपके पास इंपीरिकल फॉर्मूला होगा ना, इंपीरिकल फॉर्मूला में क्या होगा, इसकी रेशो ले लोगे आप। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ना इंपीरिकल फॉर्मूला में, हम उसकी क्या ले लेंगे, रेशियो। 6, 12, 6, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1:2:1। तो जो इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया ना ग्लूकोज का, वो क्या होगा जी, CH2O, कार्बन 1, H2, ऑक्सीजन 1। राइट, तो ये हमारे पास क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और जबकि ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। राइट, तो देखिए ध्यान से इसे समझिए। यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सिर्फ यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इंपीरिकल फॉर्मूला सिर्फ हमें ये बताता है कि जो एलिमेंट्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किस रेशो में प्रेजेंट है ग्लूकोज में। तो रेशो क्या है, 1:2:1। ये आपको ये नहीं बता रहा कि ग्लूकोज में एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, या फिर ऑक्सीजन कितने हैं। राइट, तो हमारे पास, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बता रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही क्या है, ऑक्सीजन है। राइट, तो आइए अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन हमारे पास होगी इंपीरिकल फॉर्मूला की, वो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला को, इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूले को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशो, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है, it represents the simplest ratio of elements present in a given compound। ठीक है, present in a given compound। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, empirical formula। फॉर एग्जाम्पल empirical formula of glucose is CH2O। ठीक है, इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या हो गया जी, CH2O। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे डिफाइन करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन यहाँ पर करेंगे। इट रिप्रेजेंट the actual number of atoms. It represent the actual number of atoms. It represent the actual number of atoms present in actual number of atoms present in a given compound. Present in a given compound. ठीक है, is known as molecular formula. For example, molecular formula of glucose is C6H12O6. ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? C6H12O6. और देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है और आपको इंपीरिकल फॉर्मूला बताना है तो ये बहुत ही इजी है ना, कि आप क्या करोगे, उसकी रेशियो देख लोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक तरीके से एक क्वेश्चन एग्जाम का हमारा यहाँ पर ही हो गया। बट देखिए, जो हमें ना डाटा गिवन होता है, ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन कैसे आता है इसका, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपको ना एलिमेंट्स की परसेंटेज दे दी जाएगी, ठीक है, और हमें वहां से बताना होता है इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों चीजें हमें क्या करनी होती है, वहां पर बतानी होती है कि इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। एंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस होता क्या है, अगर हमें परसेंटेज दी होती है एलिमेंट्स की, तो हम पहले इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। मैंने ये चीज कही आपको कि पहले हम, अगर हमें परसेंटेज गिवन होती है, परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज की हेल्प से हम पहले क्या निकालते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला, और फिर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप्स लिखते हैं एक बार, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के स्टेप्स टू फाइंड, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टेप्स टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हेन परसेंटेज इज गिवन, ठीक है, व्हेन परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन, कंपोजिशन इज गिवन, राइट। तो देखिए, जब परसेंटेज कंपोजिशन हमें गिवन होगी तो पहले स्टेप तो हमारा क्या होगा, पहले स्टेप में हमें फाइंड आउट करना होगा इंपीरिकल फॉर्मूला। अब आप कहोगे मैम इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेंगे, उसकी हेल्प से मैं आपको इंपीरिकल फॉर्मूला सिखाऊंगी और फिर वहीं से हम क्या सीखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सीखेंगे, राइट। तो पहले स्टेप में मैंने कहा कि कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा टारगेट ये होगा कि हम उस डाटा से क्या फाइंड आउट कर ले, इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर ले। नेक्स्ट हमारे सामने जो टारगेट होगा वो क्या होगा, अब हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, n टाइम्स ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। आप कहोगे मैम ये n वैल्यू क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ना ग्लूकोज का केस है जो मैंने आपको बताया, ग्लूकोज के केस में अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, CH2O इसका इंपीरिकल फॉर्मूला आया था, 6 से मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स है ना उनको 6 टाइम कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन 6, यहाँ पे 1 था, हाइड्रोजन कितने हो गए 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। बट ये n
हम कैसे फाइंड आउट करें, क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। ये n की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए n किसके इक्वल होता है, n होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। ये वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, डिवाइडेड बाय में इंपीरिकल फॉर्मूला मास। जो इंपीरिकल फॉर्मूला आपके पास आया है उसका जो इंपीरिकल फॉर्मूला मास होगा उसका मास इवेल्युएट कर लीजिए, वो क्या कहलाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास, राइट। तो ये हमें क्या देगा, n की वैल्यू देगा। अगर इनकी रेशियो हम ले लेंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट सम टाइम क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास की बजाय क्या दिया होती है, वेपर डेंसिटी, ठीक है। बट सम टाइम, ठीक है, सम टाइम in questions instead of molecular mass, instead of molecular mass, vapor density is given, instead of molecular mass vapor density is given, ठीक है। वेपर डेंसिटी गिवन होती है तो उस टाइम पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस टाइम पर n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। n की वैल्यू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन में इंपीरिकल फॉर्मूला मास, राइट। तो देखिए ये हो जाएगा, मतलब बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ये होता भी है, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास, राइट। और ये नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में इंपीरिकल फॉर्मूला मास, राइट। तो इस तरीके से हमें चलना है स्टेप बाय स्टेप और फाइंड आउट कर लेना है इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी इंपीरिकल फॉर्मूला तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सबसे पहले, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला, राइट, ठीक है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हम स्टडी करते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देख लेती हूँ। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सोडियम कितना प्रेजेंट है, 29.11। सल्फर जो हमें प्रेजेंट है, सल्फर जो हमें गिवन है 40.51 एंड ऑक्सीजन जो हमें गिवन है दैट इज 30.38%, ठीक है। ये हमें इसकी परसेंटेज हमें गिवन है यहाँ पर सल्फर की, ऑक्सीजन की। बस वो कहते हैं कि 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। देन फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला, फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। हमें यहाँ पर इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपीरिकली फाइंड आउट करने बाय द वे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिखा दूंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है, कॉलम्स बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में तो आपको एलिमेंट्स का नेम ही लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट में, फर्स्ट कॉलम में इतना स्पेस होने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड कॉलम में भी बहुत ज्यादा स्पेस की हमें जरूरत नहीं है, बट थर्ड कॉलम में और फोर्थ कॉलम में हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या फाइंड आउट करोगे उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर हम निकालते हैं एटॉमिक रेशियो, ठीक है, रेशियो निकालते हैं, जैसे मोल्स निकालते हैं ना, ये वही चीज है। तो गिवन जो परसेंटेज है डिवाइड कर दोगे, ठीक है, गिवन परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से, जो एलिमेंट होगा ना उसके मास से क्या करोगे उसको डिवाइड।
मान लीजिए यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सोडियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। परसेंटेज क्या है सोडियम की 29.11, सल्फर की है 40.51 और ऑक्सीजन है 30.38। राइट, ऐसे लिख लिया। अब इनकी जो रेशो हमें निकालनी है ना वो कैसे निकलेगी, जो परसेंटेज है 29.11 डिवाइडेड बाय, देखिए सोडियम का मास कितना होता है, सोडियम का मास होता है 23, अभी लास्ट लेक्चर में सीख के आए हैं, है ना, तो 23, इसको 23 से डिवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये है, ठीक है, 40.51, यहाँ पर क्या है सल्फर, सल्फर का मास 32, इसको 32 से क्या करना है डिवाइड करना है। उसके बाद ऑक्सीजन 30.38, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 16, तो इसको डिवाइड करोगे 16 से। ठीक है, एक चीज और इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो क्या है जी, कि हम है ना इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, इसके जो यहाँ पे आपको निकालना है ना आंसर, वो निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, ताकि आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए। आपको ये नहीं है कि सिर्फ अप्रोक्स ले लिया, हाँ 1.1 बस बात खत्म, नहीं, फिर आपका आंसर नहीं आएगा। आपको एटलीस्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या लेना है, इनका आंसर लेना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ना हम इस केस में जब 29.11 को 23 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1.266। ठीक है, मैंने क्या लिया 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर लिया है। उसके बाद इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो भी कितना आ रहा है 1.266। राइट, उसके बाद यहाँ पे 16 1 जा 16, फिर 8 आएगा, है ना 1.8, ठीक है 1.897। राइट, तो इसका कितना आ रहा है 1.897। तो ये बताइए क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आई, नहीं आई ना होल नंबर रेशियो, ये तो डेसिमल्स में है। कई बार ऐसा होगा कि यहीं पे होल नंबर रेशियो आ जाएगी, अगर यहीं पर होल नंबर रेशियो आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट, तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1.266 1.897, इनमें से ना जो यहाँ पर कैलकुलेशन करके आया है, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर हो, जो क्या हो सबसे छोटा नंबर हो, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है 1.266 ही है, 1.897 तो उससे बड़ा है, तो यहाँ पर हमने इन तीनों को डिवाइड कर दिया किससे 1.266 से। राइट, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे 1, बट यहाँ पे अभी भी 1 नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया 1.5। तो अब क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनी, अभी भी नहीं बनी। अब क्या करें, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस यही था, कईयों में यहीं पे आ जाती है, कईयों में यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आती है। तो फिर प्रॉब्लम ये आती है जब हम असाइनमेंट वगैरह सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए ये आ जाती, फिर आप सोचते अब क्या होगा, है ना, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया है कि सो दैट आपको सारे स्टेप क्या हो जाए क्लियर जहां तक होते हैं, है ना। अब इसको हमें क्या बनाना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो आगे ना ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी आपकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं आती, तो फिर आप क्या करते 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 से करते, 5 से करते एंड सो ऑन। नेगेटिव में तो कर नहीं सकते ना,
ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास सोडियम की रेशियो कितनी 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3। तो हमारे पास जो इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया इस कंपाउंड का वो क्या हो जाएगा जी, Na2S2O3। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2S2O3, राइट। 2 सोडियम है, 2 सल्फर है और यहाँ पर 3 क्या है जी, ऑक्सीजन, राइट। तो आपको इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे, ठीक है, फिर एलिमेंट्स के बाद आपको परसेंटेज गिवन होंगी, ठीक है, यहाँ तक का काम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, जो परसेंटेज गिवन है उनको डिवाइड कर देना है उनके एटॉमिक मास से, तो आपके पास एक मोलर रेशियो आ जाएगी। मोल से तो निकाल रहे एक तरीके से, यहाँ पे रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है, एटॉमिक रेशियो भी बोलते हैं, एटॉमिक रेशियो, राइट। वो निकाल ली हमने। अगर वो यहीं पे सिंपल होल नंबर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो हम पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। कैसे करेंगे, जो ये 3 नंबर आपके पास आ रहे हैं ना, आप ये देख लीजिए इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ रही है देन गुड, अदरवाइज आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, जब तक आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं आ जाती। अब मान लीजिए यहाँ पे 1.51 आ गया, मान लो, ये नहीं सोचना 1.51 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, यहाँ पे आप अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक ले सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। तो ये हमारा वे है इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का। आइए अब एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट है जी, ठीक है, अ कंपाउंड कंटेन a compound contain कार्बन, क्या है इसमें, कार्बन हाइड्रोजन कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% क्या है, हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन, एंड 71.65 ठीक है परसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। कंपाउंड कंटेन, बस यहाँ पर ऑक्सीजन ही आएगा, सॉरी, ऑक्सीजन। इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 98.96, if molar mass of compound is ये ऑक्सीजन है या क्लोरीन, क्लोरीन है जी, ऑक्सीजन ही है, दिस इज क्लोरीन, ठीक है। कंपाउंड इज 98.96 AMU, then find empirical formula, and molecular formula, then find empirical formula and molecular formula, राइट। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर अगेन वही टेबल बनानी पड़ेगी कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा एलिमेंट, एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, राइट। कार्बन कितना दिया हुआ है 24.27% एंड हाइड्रोजन 4.07 एंड क्लोरीन 71.65,
राइट। अब हम क्या निकालते हैं, रेशो, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे निकलेगी, परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे उनके एटॉमिक मास से। यहाँ पर 24 पॉइंट क्या था, 27, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 से। अब यहाँ पे 1.008 से डिवाइड करने मत बैठ जाना, है ना, क्योंकि फिर नहीं होएगा क्वेश्चन, फिर होगा ही नहीं, है ना। यहाँ पर 71.65 ओवर 35.5, 35.5, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, देखिए 12 टू जा 24, 0, फिर 12 टू जा 24, यही आएगा, 3 और 0, तो 12 टू जा 24, ये आएगा। यहाँ पर 4.07, क्योंकि देखिए इसमें है ही 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसका भी हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया ही 4.07 है ना, हमें आगे तो कुछ दिया नहीं ना, ठीक है। यहाँ पर 35.5 टू सा कितना होता है, 71, 71, फिर 0, फिर 71 वो आता है ना हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 2.02 अगेन, यही हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स, है ना। अब है ना, यहाँ पर अगर हमने इसकी ये परसेंटेज हमने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की तरफ मूव करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो देखिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हमारे पास क्या है, ठीक है, हमने यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2.02 ही है, तो यहाँ पर 2.02, यहाँ पर 4.07, यहाँ पर 2.02, 2.02, इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, 2.02 से, 2.02 और 2.02, ठीक है, यही आएगा ना। एक मिनट रुकिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 35.5 और 71.65 को, ठीक है, इसको एग्जैक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना ही आएगा अप्रॉक्स मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, 2.01 आएगा, क्योंकि 65 बच जाता है ना, 2.01, ये 2.02, ये ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए 2.01 मान लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है, या 2.02, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए अगर मान लीजिए हमने 2.01 मान लिया, 2.01, ठीक है, 2.01, 2.01, 2.01, यहाँ पे क्या आएगा, 1 अप्रॉक्स, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1, ये तो 1 नहीं है जी, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 4.02, पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ रहा है, 6.02, तो भाई 6 वाला तो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 2.00 समथिंग, तब भी 2.0 ही आएगा ना, तो इसलिए मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे आपको 1 डेसिमल प्लेस तक ही आपको लेना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा जी, देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ compound is, empirical formula of compound is CH2Cl, ठीक है, empirical formula हो जाएगा कंपाउंड का CH2Cl। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n into empirical formula,
ठीक है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैं ये चेक कर लेती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ऐसा हुआ था, है ना। हाँ जी, ठीक है जी, कंटिन्यू है, अभी चल रही है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो n, पहले हम n निकाल लेते हैं जी। n होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ पर गिवन है, मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, 98.96। यहाँ पर हमने क्या रख लिया, 98.96। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, हम निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास में एक कार्बन है तो 1 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 इंटू 1 प्लस क्लोरीन कितने हैं 1 इंटू 35.5, 1 इंटू 35.5, तो कितना आ गया जी 12 प्लस 2 प्लस 35.5, तो कितना हो गया हमारे पास, ठीक है 14 है यहाँ पर, तो कितना आ गया 49.5, 49.5 AMU, राइट। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मासेस को डिवाइड करना है और क्या वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ पर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 49.5, ठीक है, ये 49.5 है ना, 12 प्लस 2, हाँ जी ये। तो अब यहाँ पर देखिए 49 2 से कितना होता है 98 होता है, यहाँ पे 99 आएगा, देखो 98.96 अप्रोक्स कितना आ गया 2। ये मत लिखना कि यहाँ पर मैम 1.9 आएगा, तो भाई 1.96, ठीक है, तो वो आपके पास ये तो ना, उससे कैसे मल्टीप्लाई कर पाओगे, तो उसके अप्रोक्स देखिए 1.9 किसके क्लोज है 2 के, ना कि 1 के। अगर 1.7 भी आता तब भी क्या लेते 2 लेते, आई चीज समझ में, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे। अब n की वैल्यू क्या आ गई 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2Cl, CH2Cl, तो हम इसे क्या कर देंगे डबल कर देंगे, राइट, C2H4Cl2, क्या हो जाएगा, इसको डबल कर दो C2H4Cl2, ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज, है ना। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। अभी ऐसे करिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, तो ये आप ट्राई करिए, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है जिसमें वेपर डेंसिटी गिवन होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूँ, लिखिए, एन ऑर्गेनिक लिक्विड एंड organic liquid have carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen was found to contain ठीक है, कार्बन 41.37%, उसमें क्या है कार्बन 41.37%, हाइड्रोजन हमारे पास गिवन है 5.75%, ठीक है, नाइट्रोजन हमें गिवन है दैट इज 16.09% एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पर उसने आपको ये दे दिया कि कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है और नाइट्रोजन की परसेंटेज इतनी है, रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, तो देखिए परसेंटेज कितनी होती है टोटल 100 होती है, तो इन तीनों का सम करके 100 में से अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्या आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, राइट। उसके बाद है
कैलकुलेट द molecular formula, calculate the molecular formula, हमें क्या निकालना है, molecular formula हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। if calculate the molecular formula if its vapor density is, अगर इसकी वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है 43.3, अगर वेपर डेंसिटी ये है तो बताइए यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, राइट। तो जो इसका आंसर आएगा, आंसर मैं आपको बता रही हूँ, राइट। इसे आप सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर इन सबको प्लस करके क्या कर लोगे, इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए वो आना चाहिए जी C3H5NO2, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। C3 कंफर्म कर लेती हूँ मैं, हाँ ठीक है, C3H5NO2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ जी, कंप्लीट हुआ, राइट। आई होप सो आपको एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा और बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।